सारण और सिवान के बाद गोपालगंज में भी जहरीली शराब पीने से जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी चली गई है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव की है। मृतक का नाम लालदेव मांझी है, जबकि बीमार व्यक्ति का नाम प्रदीप मांझी है। दोनों पिता और पुत्र हैं। आपको बता दें तो बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर के उसरी निवासी पिता पुत्र लालदेव मांझी और प्रदीप मांझी भैंस खरीदने छपरा के मसरख गए थे। लौटने के दौरान मसरख में 40 आरडी के पास दोनों ने जहरीली शराब का सेवन कर लिया। कल देर रात दोनों की तबीयत खराब होने के साथ आंखों की रोशनी खत्म होती गई, जिसके बाद परिजनों ने लालदेव मांझी और प्रदीप मांझी के सदर अस्पताल में भर्ती भी करवाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान आज सुबह लालदेव मांझी की मौत हो गई। वहीं प्रदीप मांझी का इलाज अभी गोरखपुर में चल रहा है। इस मामले में राजद के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार निकम्मी है। फर्स्ट तो कह रहा है कि शराब पीने से मौत हुई, ये सरकार बचा रही है अपने साख को और जिद पे अड़ी हुई है। रात ही से आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सिवान और छपरा में दर्जनों लोग मर चुके हैं और कई का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। गरीब लोग हैं, जब दारू के आदी लोग हैं और कहीं ना कहीं से पीते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन सम्मिलित रहा। चौकीदार को ड्यूटी लगाया गया है, तो क्या चौकीदार को गांव में मालूम नहीं होता है कहाँ दारू बनता है कहाँ नहीं बनता है? ये सरकार के संरक्षण में दारू बनता है और संरक्षण में सप्लाई किया जाता है। और ये वाई क्या कहते हैं, साफ करने के लिए, आई को साफ करने के लिए ये सब तरह तरह के हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। ऐसा नहीं, सुनने में आया है कि गोपालगंज में भी 2 दारू पीने से शायद आंख अंधा हुआ है, गोरखपुर शायद रेफर किया गया। हमने सीएस से संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन सीएफ का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और भगवानपुर में मैं अपने एक मित्र से बात किया तो भगवानपुर में न्यूज लोग बताया कि 22 मौत हो चुकी है, यानी सिवान जिले में। इसी तरह छपरा में भी कई लोग मर चुके हैं और लगातार होता रहता है। गोपालगंज में पिछले दिनों आप देखे होंगे कि 33 लोग यहाँ मरे, कई लोगों का आंख अंधा हुआ। पूरे बिहार में इस तरह का खेल हो रहा है। आज कहीं ना कहीं सरकार इसमें सम्मिलित है। सरकार अपने अंदर झांक कर देखे इसमें है या नहीं है। और मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार अगर फेलियर है, माननीय नीतीश जी, आप सरकार नहीं चल रही है तो आप इस्तीफा दे दें, दूसरे के हाथ में बागडोर दें, किसी नौजवान आदमी को चलाने लायक है। आपकी नीति को आने वाला दिन 2025 तेजस्वी यादव का होगा और तेजस्वी यादव जो है सारों चीज़ों पर कंट्रोल करने का काम करेंगे। बचाने की बात कैसे आ रही है? हमारे घर का व्यक्ति मरा हुआ है, हम सिर्फ गलियारी आंसू जाके गिरा दें कि दुखद घटना है, निंदा करता हूँ, ये तो आम बात है। उस घर का स्वांग तो रिटर्न नहीं होगा। आपने दारू बंदी किया तो उस पर कड़ाई क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ से दारू आखिर बिहार में आ रही है? किस तरह जहरीली शराब लोग पी रहे हैं? इस पर मंत्री जी लोग जवाब देना, इस पर जवाब नहीं देंगे, सिर्फ दुखद घटना कह के चुपचाप हो जाएंगे और अपना कोरम पूरा हो जाएगा। ये कोरम पूरा होना ये सब ठीक नहीं है। आप जिस घर के व्यक्ति मरा है, अब मैं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जनक राम जी अगर ये बात बोले हैं तो काफ़ी दुखदायक चीज़ बोले हैं और निंदनीय। खास तरह से उनके समाज के लोग ज़्यादा मर रहे हैं। इसमें देखना चाहिए कि गरीब लोग ही इस दारू का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। धनिक लोगों को क्या, धनिक लोग तो अपना अच्छी दारू पीकर सो जाते हैं, लेकिन गरीब लोग इसमें जो है मरने से लेके पकड़ाने तक दोनों काम गरीब लोग ही के होते हैं। बिहार में हुए दुखद घटना को लेकर अभी तक किसी प्रकार का बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं आया है। किसी वजह की निंदा नहीं कर रहे इस दुखद घटना को लेकर। निंदा थोड़े करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, उनका मुंह खुलेगा, एक हफ्ता के बाद कुछ बोलेंगे, बस दूसरा क्या कह देंगे, मुआवजा का ऐलान करते हैं। मुआवजा से व्यक्ति रिटर्न नहीं होता है। व्यक्ति जो मर जाता है उसके बाल बच्चे किस तरह जीते हैं,
आकर के गोपालगंज से लोग देखे। हम लोग तो अपने जिले में देखें कि जो मर गया उसका परिवार का क्या हाल है, क्या हो रहा है। इस तरह सब जगह का हाल होता है। सरकार की यह देखरेख में शराब की बिक्री होती है, इसमें गरीब लोग ही मरते हैं। थाने के चौकीदार को सारा जानकारी रहता है कि शराब कहाँ मिलती है, फिर भी शराब मिलता है, यह बिहार का दुर्भाग्य है। लालदेव मांझी पिता स्वर्गीय मंडल मांझी, प्रदीप मांझी पिता लालदेव मांझी, इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि ये लोग कल किसी निजी काम से 40 RD थाना मशरफ गए हुए थे। वहाँ से देर शाम ये लोग वापस घर लौटे। देर रात्रि में इन दोनों की तबीयत खराब हुई। इनके द्वारा पेट में दर्द और उल्टी बुखार की शिकायत की गई। इनके परिजनों के द्वारा इनको इलाज हेतु सदर अस्पताल गोपालगंज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने इनका प्राथमिक इलाज कर इनको आगे के इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है डॉक्टर के द्वारा, जैसा बताया गया है, कि इन्होंने शराब पी रखी थी। अभी अभी खबर मिली है कि गोरखपुर में इलाज के क्रम में लालदेव मांझी की मृत्यु हो गई है। प्रदीप मांझी जो लालदेव मांझी के पुत्र हैं, उनका इलाज चल रहा है। सर, इसकी जागरूकता के लिए लोग जिसमें हमारे द्वारा कल से ही सारे सीमावर्ती इलाकों में माइकिंग कराई जा रही है। चौकीदारों के द्वारा घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जितने भी शराब माफिया जिनके ऊपर पहले में केस रहा है, जिनके ऊपर शिकायत रही है, जिन पे हमें शक है, उनके यहाँ हम लोगों ने जाके छापामारी की है और लगातार सभी थानों के द्वारा दियारा इलाके और बगल के जिलों के सीमावर्ती इलाकों में छापामारी जारी है। शराब पीने से किसी की मौत की भी सूचना है? जी हाँ, जहरीली शराब पीने से किसी की मौत की भी सूचना है? नहीं, ये लालदेव मांझी का जैसा मैंने अभी बताया, डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि इन्होंने शराब पी थी और इलाज के क्रम में इनकी मौत हुई है गोरखपुर में। इनके अलावा और कोई नहीं, इनके अलावा और किसी की मौत की सूचना नहीं है। ये अभी आपको बताया गया लालदेव मांझी की मृत्यु हुई है। इसके अलावा क्योंकि शराब की वजह से सीमावर्ती जिलों में कई लोगों की मृत्यु हुई है, कई जगह अफवाह उठ रही है। अभी जैसा कुछ देर पहले हमें सूचना मिला है कि एक सोनू सिंह हैं, पिता स्वर्गीय राधे श्याम सिंह, जिनका घर ग्राम बरौली कुर्मी टोला बैकुंठपुर में पड़ता है, उनकी मृत्यु कल रात को हुई थी। उनके परिजनों से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि इनका इलाज का विगत कई दिनों से चल रहा था और इसी क्रम में उनकी मृत्यु कल रात को हो गई है। परिजनों से बात की गई, उनके द्वारा किसी भी तरह की अन्य चीज़ से इनकार किया गया। उनके द्वारा पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है और इस संबंध में और कोई जानकारी नहीं। वहीं सदर SDPO 2 अभय कुमार रंजन ने बताया कि उसरी गांव के लालदेव मांझी अपने पुत्र प्रदीप मांझी के साथ भैंस खरीदने के लिए सारण के मशरख गए थे। इसी दौरान दोनों ने जहरीली शराब का सेवन कर लिया था। तबीयत बिगड़ने पर बुधवार की रात्रि में दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति बिगड़ने के बाद दोनों को गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, वहीं एक की आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाके में जहरीली शराब के मौत से यहां भी अफवाह उठा रहे हैं। बैकुंठपुर के बरौली निवासी सोनू सिंह की मौत का अफवाह उठा है, जबकि सोनू की मौत जहरीली शराब से नहीं बल्कि बीमारी से हुई। वीओ रिपोर्ट, देशवा न्यूज, पटना।